नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल लोधा। सिंधु इंस्टीट्यूट ऑफ एजुटेक की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अन्योक्तयः। अन्योक्ति क्या होती है? अन्योक्ति एक प्रकार का ऐसा कथन है जो किसी अन्य व्यक्ति को आधार बना करके किसी दूसरे व्यक्ति के बहाने से हमें अगर किसी के गुणों की, किसी के दोषों का कथन करना है, गुणों की प्रशंसा करनी है, तो साहित्य में अन्योक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। यह जो पाठ है यह अन्योक्ति के विषय में कहा गया है, अन्योक्ति के विषय में लिखा गया है, संकलित किया गया है। अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण, अन्योक्ति का नाम है अप्रत्यक्ष रूप से, व्याजेन वा अथवा किसी बहाने से, कस्यापि किसी की भी, दोषस्य निंदायाः कथनम, दोष का अथवा उसकी किसी प्रकार की जो निंदा का कथन है उसका कहना, निंदा का करना, अथवा गुणस्य प्रशंसा वा अथवा किसी के गुणों का बखान करना, किसी के गुणों को बताना। संकेत माध्यमेन व्याज्यमानाः प्रशंसादयः झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ति। अब किसी संकेत के माध्यम से, बहाने से अगर हम किसी की प्रशंसा करें या किसी की दोष को बताएं तो वो तुरंत और अनेक लंबे समय तक वो बुद्धि में बैठ जाता है, बुद्धि में हमेशा बना रहता है। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनाम संग्रहो वर्तते। ये जो पाठ है, इस पाठ में 7 प्रकार की, 7 अलग अलग अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है। या भी ही राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक आदि नाम माध्यमेन सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। जिसके द्वारा, अब जो 7 प्रकार की अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है, इन 7 अन्योक्तियों के द्वारा राजहंस, कोकिल अर्थात कोयल, मेघ, मालाकार माड़ी, तड़ाग सरोवर, तड़ाग यानी तालाब, सरोवर इत्यादि, और चातक नाम का एक पक्षी होता है, इन सभी के माध्यम से, इन सभियों के द्वारा सत्कर्म के प्रति जाने की हमें प्रेरणा इस पाठ से प्राप्त होती है। पहला श्लोक हम शुरू करते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, न सा बक सहस्रेण परितस्तीरवासिना। कि एक जो ये है, एकेन राजहंसेन, एक राजहंस के द्वारा या एक राजहंस के होने से। राजहंस किसे कहते हैं? हंसों में जो सबसे उत्तम है वो राजहंस है, श्वेत रंग का। तो एक राजहंस जो है वो सरोवर की, तालाब की शोभा को जिस प्रकार से बढ़ा देता है, ठीक है, एक राजहंस के होने से सरोवर की जो शोभा बढ़ जाती है, वह शोभा उस सरोवर के चारों तरफ हजारों बुगले होने पर भी, हजारों प्रकार से हजारों बगुलों के होने पर भी सरोवर की उतनी शोभा नहीं होती जितनी एक राजहंस के होने से उस सरोवर को शोभा प्राप्त होती है। अगला श्लोक है। भुक्ता मृणाल पटली भवतानि पीता, न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि, रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य, कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। तो यहाँ पे राजहंस को कहा जा रहा है कि हे राजहंस, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, कि जहाँ तुमने मृणाल, मृणाल यानी कमल, कमल की जो नाल होती है, मृणाल की जो पटली है उसको तुमने भोग किया, उसका तुमने समूह को खाया है। मतलब अनेक प्रकार की कमल नालों का तुमने भोग किया, उनको खाया है, भुक्त किया है। अंबूनी निपीतानी, तुमने जल को भली भांति पिया है, उस जल का तुमने सेवन किया है। नलिनानी निषेवितानी, कमलों का सेवन किया है। तो वद यानी बताओ, तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। अब तुम बताओ कि उस सरोवर के द्वारा जो उपकार तुम्हारे ऊपर किया गया है, उस उपकार को तुम कैसे चुकाओगे। मतलब उस राजहंस को कहा जा रहा है कि तुमने इस सरोवर का जल पिया है, इस सरोवर में उगने वाले कमलों का सेवन किया है, उस कमल की जो नाल होती है उस नालों को तुमने खाया है, उससे अपनी उदर पूर्ति की है। तो अब ये बताओ कि तुम, इस सरोवर ने जो तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार को तुम कैसे चुकाओगे। ठीक है, तो ये एक अन्य प्रकार से समझाया गया है कि किसी के भी द्वारा किया गया जो उपकार होता है, उस उपकार को हम चुका नहीं सकते, उसको मानना चाहिए। अगला है। तो ये रल्पेरपि करुणया भीम भानौ निदाघे, मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः, सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां, धारासारानपि विकरिता विश्वतो वारिदेन। अब यहाँ पे मालाकार को कहा जा रहा है कि हे मालाकार, भीम भानौ निदाघे अल्पे तोयैरपि भवता करुणया अस्य तरोह या पुष्टि व्यरचि। ठीक है, मालाकार को कह रहे हैं कि हे मालाकार,
भीम भानो यानी सूर्य की तेज किरणों में, चमकते हुए सूर्य में, मतलब गर्मी के समय में, अल्पई ही तोयैरपि, ठीक है, कम या थोड़े जल से भी तुमने करुणया, करुण भाव से, तुम्हारे द्वारा, भवता यानी आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, अस्य तरोह या पुष्टि ही व्यरचि, इस पेड़ की जो तुमने पुष्टि की है, इस पेड़ का जो सेवन किया है, इस पेड़ को जो तुमने बचाया है, वाराम प्राविश्येण विश्वतः धारासारान अपि, ठीक है, जलों के वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं से, प्रवाहों से, बरसते हुए बादल से, ठीक है, विकरिता वारिदेन इह जनितुम सा पुष्टि किम शक्या, कि क्या इस बरसते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की वैसी पुष्टि की जा सकती है। मतलब एक मालाकार ने गर्मी के, मतलब आतप में, भयंकर भीषण गर्मी में, थोड़े थोड़े पानी से भी, पानी नहीं था फिर भी थोड़े पानी से एक पेड़ को पुष्ट किया, एक पेड़ को, एक पौधे को वृक्ष बनने तक उसने लेकर के आया। तो क्या बड़े बड़े जल धाराओं से, बादलों से जो प्राप्त जल है वो उस छोटे जल की तुलना कर सकता है, उसकी पुष्टि कर सकता है? अर्थात वैसा कभी नहीं हो सकता। अगला श्लोक देखेंगे। आपेदिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। पतंगाः परितः अंबरपथम अपेदिरे, अर्थात पक्षियों ने, पतंगा अर्थात यहाँ पे पक्षी, उड़ने वाले पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। मतलब पक्षी आकाश के चारों प्रकार से, चारों दिशाओं को प्राप्त कर चुके हैं, वहां पे जा चुके हैं, या उनको छू करके वापस आ चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना आश्रय बना लिया है। भृंगाहा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भौरे जो है वो आम की मंजरियों में अपना आश्रय बना लिया है, उन्होंने आम की मंजरियों में रहने लगे हैं। किंतु संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिरभ्युपेतु, कि सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर, सिकुड़ने पर, मतलब गर्मी के समय में सरोवर सिकुड़ जाता है, पानी कम हो जाता है, तो पानी कम होने पर, संकुचन होने पर, हाय निराश्रित मछलियां जो है निश्चय ही किस गति को प्राप्त करेंगे, अर्थात मृत्यु को ही वो प्राप्त कर सकती हैं, अन्यथा उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक एव मानी खगः चातकः, अगर एक ही अभिमान वाला, गर्व रखने वाला अगर कोई एक पक्षी है तो वो पक्षी है चातक। क्यों? क्योंकि पिपासितो वा म्रियते, या तो वो प्यासा ही मर जाएगा लेकिन कभी नदी सरोवर का पानी नहीं पिएगा, याचते वा पुरंदरम, या फिर वो इंद्र से, मतलब वर्षा की कामना करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चातक पक्षी जो है वो बरसात की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती को स्पर्श होने के बाद वो पानी का सेवन नहीं करता है, कि जो पानी आकाश से, मेघ से डायरेक्ट आता है वो उसी पानी को वो पीता है, मतलब केवल वर्षा काल में वो जल पीता है, बाकी पूरे साल वो पानी नहीं पीता। तो इतना जो है मानी, अभिमान वाला वो पक्षी है। अगला, आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विधुराणि न काननानि नाना नदी नदशतानि च मूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमाश्री, कि हे जलद, जलद अर्थात बादल, बादल के लिए कहा जा रहा है, हे जलद, तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दाम दाव विधुराणि काननानि च नाना नदी नदशतानि पूरयित्वा च यत् रिक्तः असि त्वं सा एव उत्तमा श्रीः, कि हे बादल, तपनोष्ण तप्तम, सूर्य की तपती हुई गर्मी में तपे हुए पर्वत कुल यानी पर्वतों के समूह को तुम क्या करते हो? तुम तृप्त करते हो। बादल बरसात करके पर्वतों को तृप्त करता है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित जो वन हो चुके हैं उनको भी तृप्त करते हो, उनको भी पानी प्राप्त करवाते हो, और अनेकों नदियों और सैकड़ों नद यानी नदी नालों में, सरोवरों में तुम जल की पूर्णता करते हो, जल को पहुंचाते हो। फिर भी यदि तुम खाली हो, ये सबको पानी देने के बाद अगर तुम रिक्त रह जाते हो तो वो रिक्त होना ही तुम्हारी श्री है, तुम्हारी शोभा है, तुम्हारा ऐश्वर्य है। कि बादल भरा हुआ कोई काम का नहीं है, लेकिन वो बादल अगर अपना पानी जहाँ जहाँ जिसको आवश्यकता है वहाँ वहाँ अगर वो पहुँचा दे तो वही उसका रिक्त होना, उसका खालीपन जो है वही उसके लिए शोभादायक है, वही उसका सम्मान है। अगला श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयतामम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नये तादृशाः,
केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। यहाँ पे फिर चातक पक्षी के लिए कहा गया है कि रे रे चातक, अरे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, कि सावधान मन से सुनो। मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ वो मन से सावधान होकर के सुनो। क्या कि गगने ही बहवह अम्बोदाह संति, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं, किंतु सर्वेपि न एतादृशाः, सब एक जैसे नहीं हैं, सर्वी समान नहीं हैं। केचिद वृष्टिभिरार्धयन्ति वसुधाम, कुछ जो है वसुधा को बरसात से भिगो देते हैं, आर्द्र कर देते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। गर्जंती केचिद वृथा, लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं उनके पास जल नहीं होता, वृथा यानी बेकार में ही वो गरजते रहते हैं। हम बोलते हैं ना, गरजने वाले बादल अलग होते हैं, बरसने वाले अलग होते हैं। तो यही बात उसको समझा रहे हैं कि तुम हर एक बादल को देख करके तुम ये मत सोचो कि वो बरसेगा ही। यहाँ पे कुछ बादल होते हैं जो धरती को आर्द्र करते हैं, धरती पर बरसते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वृथा यानी बेकार में, गर्जंती केचिद वृथा, कुछ जो है बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माब्रू ही दीनम वचा। अब तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसको देख करके तुम पानी मत मांगो, उससे इच्छा मत करो कि वो तुम्हें पानी देगा ही। जिसको पानी देना होगा वो बिना मांगे भी बरस जाएगा और तुम्हें पानी की आपूर्ति कर देगा, लेकिन जिसके पास पानी है ही नहीं, ऐसा बादल बरस नहीं सकता, वो सिर्फ गरज सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पूर्ण होता है। तो ये 7 अन्योक्तियों के माध्यम से, अन्य अन्य वस्तुओं जीवों के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारे जीवन में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। क्या मनुष्य को इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि चातक पक्षी के समान हमें अभिमानी होना चाहिए, हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। उसी चातक पक्षी को ये भी समझाया गया है कि आपको व्यक्ति की परख होनी चाहिए, कौन कैसा व्यक्ति है ना। मालाकार के बारे में बताया गया है कि जैसे वो पेड़ की सेवा करता है, ऐसे हमें हमारे आचरणों की सेवा करनी चाहिए, हमारे संबंधियों की सेवा करनी चाहिए। तो अनेक प्रकार से ये व्याज से ही अन्योक्ति कही गई है, व्याज से मतलब बहाने से ही ये सब बातें बताई गई है। तो इसी प्रकार आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।